कुर्सी है ये तुम्हारी, जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। भारतीय जनता पार्टी की करतूतें मैं आपको बताऊंगी तो आप अपना माथा पटक लेंगे। सोचने पे हैरान हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदू राष्ट्र का डंका बजा रही है उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है और जनता का हाल कितना बदतर होता जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, लेकिन देश के हालात जो हैं असल में बेहतर से बदतर होते जा रहे हैं। इंसान जो है मरने के बाद भी अपनी जाति को खत्म नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान सत्ता में हैं। आए दिन जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पे अपराध होता है, जाति के आधार पे हत्याएं होती हैं, तमाम तरीके की घटना हमारे सामने आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दोषी ठहराती है नेहरू जी को। हर चीज की गलती होगी नेहरू जी को। 60 साल की व्यवस्था को वो हमारे सामने परोस देती है, लेकिन उसके अपने खुद के राज्य में क्या हो रहा है, जाति के आधार पे बहुजन समाज के साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है, जाति उत्पीड़न का शिकार हो रहा है बहुजन समाज। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खामोश रहते हैं, इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं, इनके सेंटिमेंट्स हर्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन सोचिए, आप धर्म की बात कर लीजिए, आप हिंदू मुसलमान कर लीजिए, आप तमाम बेतुके बयान दिलवा लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता सब जागरूक हो जाते हैं। सब सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल्स के शोरूम तक सब एक्टिव हो जाते हैं, डिबेट करने लगते हैं। सोचिए, पिछले कुछ दिनों का मुद्दा रहा पठान मूवी को लेके। 25 जनवरी को वो रिलीज होगी। दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर का कॉस्ट्यूम पहन लिया एक गाने के अंदर, तो सब के सब बौखला गए। उनका धर्म खतरे में आ गया, हिंदू राष्ट्र की धज्जियां उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो गए, विचलित हो गए, घबराने लगे और तमाम न्यूज चैनल्स में बैठे एंकर क्या करने लगे, डिबेट कराने लगे। सोचिए, कोरोना वायरस की आड़ में तमाम जो मुद्दे थे जनता के, शिक्षा को लेके हो, रोजगार को लेके हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, सब के सब खत्म कर दिए। और आपके सामने क्या परोसा जा रहा है कि पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने भगवा ड्रेस कैसे पहन ली। गाने का नाम बेशरम रंग, और उस गाने में 17 ड्रेस बदलने के बाद भी उनको भगवा कलर पहनने वाले कॉस्ट्यूम पर राजनीति करने का मौका मिल गया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं दलितों का हितैषी हूं, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, दलित भाइयों को मारने से पहले तुम मुझे मार सकते हो, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो। लेकिन उन्हें दलितों का, बहुजनों का यह दर्द नहीं दिखाई देता। मरने के बाद भी इंसान की जाति नहीं जाती है। जाति व्यवस्था की जो जड़ें हैं हमारे देश में कितनी मजबूत हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस देश में बच्चा पैदा होते और जज कलेक्टर की कुर्सी तक पहुंचने तक वो जाति व्यवस्था का शिकार होता है। और बहुजन समाज से आते हैं, अगर आप ST SC माइनॉरिटी समाज से आते हैं तो उस कुर्सी पर भी आप टिके रहोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आपकी जाति काम आएगी। और आप गलती से मर भी गए, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से अगर आप मर भी गए, तो शमशान घाट में भी जगह आपको जाति के आधार पर मिलेगी। अगर आप सवर्ण समाज है, जो सो कॉल्ड उच्च वर्ग से कहलाते हैं, उनको एक अच्छी जगह दी जाएगी मरने के बाद। जिसको स्वर्ग नर्क कहते हैं ना, तो वो जमीन के टुकड़े को ही कहते हैं, जो जाति व्यवस्था की आड़ में इस देश में लोगों को बांटा जा रहा है। सोचिए, मध्य प्रदेश से एक शर्मसार घटना हमारे सामने आ रही है कि मरने के बाद भी दलितों को शमशान घाट में 1 इंच जगह नहीं दी जा रही है। ये ट्वीट किया है सूरज कुमार बौद्ध ने। सबके साथ भेदभाव, इंसान मर जाता है पर उसकी जाति नहीं। छतरपुर मध्य प्रदेश में स्व घोषित ऊंची जाति के हिंदुओं ने एक SC परिवार को शमशान घाट में शव का दाह संस्कार करने से रोका। यह जातीय नफरत की इंतहा हो गई है। यह है देश की तस्वीरें जो तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम अखबार वाले नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर बैठे भी एक जाति के लोग हैं। वो जाति के आधार पे न्याय दिलाते हैं, जाति के आधार पे न्याय दिलाने की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
अरे आप अपने देश में जाति व्यवस्था तो खत्म कर लीजिए, तब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहिए। और कौन सा हिंदू राष्ट्र है? जिस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को रहने का मौका दिया जाएगा, जैसे बेतुके बयान दिए जाते हैं, नुपुर शर्मा हो, आए दिन प्रज्ञा साध्वी हो, तमाम इस तरीके से लोग भद्दी टिप्पणी करते हैं कि खुद पे अफसोस होता है कभी कभी तो कि हम उसी देश की कल्पना करते हैं जिस देश को हमारे नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। सोचिए, दूसरी घटना आ रही है गुजरात से। गुजरात में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ गई है। सोचिए, जो प्यार लुटाएगा या प्यार बांटना चाहेगा तो इस सरकार को वो भी हजम नहीं होता। आप हाथ में तलवार लेके चलिए तो इस सरकार आपको पार्टी में जगह भी देगी, कुर्सी भी देगी, पावर भी देगी, लेकिन आप हाथ में गुलाब लेकर चलेंगे तो ये देश में रहने वाले सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सवर्ण समाज, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात में। ऐसी ही घटना हमारे सामने आ रही है गुजरात के बड़ोदरा से। बड़ोदरा में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर गिफ्ट बांट रहे शशिकांत, तब भीड़ जुटी और उन्हें पीटने लगी। कहा, यह हिंदुओं का इलाका है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। सोचिए, आप मानसिकता का अंदाजा लगाइए और भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर हिंदू समर्थक हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, वो बातों को समझने से पहले, करने से पहले ये नहीं सोचते कि सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम में भी आखिर इंसान ही है। सोचिए, शशिकांत को इतने बेरहमी से पीटा कि वो जख्मी हो गए और काफी गंभीर चोटें उनको आई हैं। यह है हिंदू राष्ट्र की असली तस्वीरें। पिछले 8 साल पहले तो इस देश में क्रिसमस भी मनाया जाता था, होली भी, दिवाली भी, ईद भी, तमाम तरीके के वो फेस्टिवल मनाए जाते थे जहां पे जातीय नफरत को छोड़कर, धार्मिक नफरत को छोड़कर इंसान इंसान के गले लगता था। लेकिन पिछले 8 सालों में जो स्थिति हमारे सामने खड़ी की है मीडिया ने, टीवी चैनल्स, अखबार ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो काफी भयानक है। सोचिए, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है। अरे बहुजन समाज तो बरसों से जाति का शिकार हो ही रहा था, लेकिन सोचिए, कॉस्ट्यूम पहनकर, सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनकर अगर कोई गिफ्ट भी बांट रहा है तो उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आखिर यही है असल में हिंदू राष्ट्र कि जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोगों को रहने का मौका दिया जाएगा। चुनिंदा लोग यहाँ के सिर्फ राजा कहलाएंगे। ये लोकतंत्र को सीधा सीधा तरीके से खत्म कर रहे हैं और प्रजातंत्र को भी खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में सरकार को आलोचना से बहुत डर लगता है। जो सरकार की आलोचना करेगा उसको इस देश में रहने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उसको मौका दिया जाएगा तो जेल की सलाखों के पीछे, उसको मौका दिया जाएगा तो ईडी की जांच, उसको मौका दिया जाएगा तो आईटी सेल बिठा देंगे। लेकिन आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। और इसमें मोदी जी को भी कोई दिक्कत नहीं है अगर उनसे कोई सवाल पूछता है। उनके नफरती जो चिंटू हैं, भगवाधारी, सो कॉल्ड कट्टर हिंदू, उनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि कभी स्कूल तो गए नहीं, कभी कॉलेज तो गए नहीं, अनपढ़ लोगों को डंडा और झंडा पकड़ा दिया तो उनको राजनीति करने का मौका मिल गया और आम जनता से वो अपनी खुन्नस निकालते हैं, आम जनता से वो अपना बदला लेते हैं सिर्फ धर्म की आड़ में। सोचिए, कौन सा धर्म कहता है कि आप इंसान को मार दीजिए? कौन सा धर्म कहता है कि आप मरने के बाद शमशान घाट में जगह मत दीजिए? कौन सा धर्म कहता है कि आप मटका छूने पे किसी बच्चे की हत्या कर दीजिए? कौन सा धर्म कहता है कि आप मूंछ रखने पे किसी की हत्या कर दीजिए? सोचिए, ये धर्म नहीं सिखाता है। आप अंदर के दरिंदे को धर्म की आड़ में छुपाकर अपने ही करतूतों को बयां करते हैं। हमारी सरकार, प्रशासन खामोश बैठी रहती है। इस वीडियो पे भी लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, क्योंकि पिछले 8 सालों में कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे तो जीरो किया इस सरकार ने, लेकिन पिछले 8 सालों में एक काम जरूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं की भावना जरूर आहत हो जाती है, क्योंकि विकास के नाम पे सिर्फ इनके पास भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं जो आगे परोस दिए जाते हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बताइएगा कि जाति मरने के बाद भी नहीं जाती, तो ऐसे फिर हिंदू राष्ट्र में रहकर आप क्या करेंगे? इसलिए इस देश को डेमोक्रेसी रहने दीजिए, हिंदू राष्ट्र का विरोध कीजिए, क्योंकि सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो सरकार आपके हक अधिकारों को कुचल देगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।